Assalamualaikum. Hope so this video will find you in good health. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आती है नाउन में वो हमारे पास होती है कॉमन नाउन। ठीक है जी। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि कॉमन नाउन कौन से नाउन होते हैं या फिर इन्हें डिफाइन करें। तो नाउन से तो आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब है नेम। ठीक है जी। तो कॉमन से मुराद ये होगा कि ऐसे नेम जो बहुत जो है वो कॉमन हो, बहुत आम हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके साथ मैं आपको दूसरी भी इसकी टाइप एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। प्रॉपर नाउन से मुराद ये होगा कि आपका जो स्पेशल नेम होंगे लाइक। ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास कॉमन नाउन कौन से आते हैं? कॉमन नाउन लाइक अली। ठीक है। लेकिन स्पेशल में हमारे पास हो गया मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब क्या मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम इसे किसी चीज़ के हवाले से एक्सप्लेन करें तो मैं कहती हूँ पेंसिल। ठीक है जी। लेकिन प्रॉपर नाउन के हवाले से अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि पेंसिल तो देखें बहुत सारी पेंसिल्स होंगी आपके पास, तो ये एक तरह की तो पेंसिल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ ये स्पेसिफाई कर दें कि आपकी जो पेंसिल है वो कौन सी है, लाइक मैं कहती हूँ डॉलर्स पेंसिल। ठीक है जी। अब आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को हिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। द नेम ऑफ प्रॉपर थिंग्स, प्लेस, पर्सन, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अच्छा एक और चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास कॉमन नाउन है वो हमेशा स्मॉल के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स के साथ। आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि पेंसिल है वो आपके पास पी के साथ, यानी जब आप इसे किसी जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मॉल लेटर के साथ। लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन की तरफ जाते हैं तो आप उसमें कैपिटल को ज़्यादा देखते हैं। एक चीज़, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर सिर्फ सवाल देखेंगे। ठीक है। मैंने कहा है कि प्रेफरेबली या ज़्यादातर आप वहाँ पर कैपिटल और स्मॉल को इस डिफरेंस के साथ देख रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी अगली टाइप आती है, दैट विल बी ऑफ सिंगुलर नाउन। ठीक है जी। हम इधर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास सिंगुलर नाउन कौन से नाउन होते हैं। अच्छा सिंगुलर से हम क्या लेते हैं? सिंगुलर का मतलब हमारे पास क्या होता है? जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे होते हैं। और प्लूरल से मुराद क्या होता है? जब हम मोएनस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास बॉय है तो वो क्या होगा? वो सिंगुलर हो गया। और अगर हम कहें कि हमारे पास गर्ल है वो क्या होगी? वो प्लूरल होगी उसका। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप इसे मजीद आगे इसके एग्जाम्पल में लेके जाएं तो मैं कहती हूँ एक्टर, और अगर आप प्लूरल में लेके जाएं तो हमारे पास क्या होगा? एक्ट्रेस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरीज होती हैं नाउन की। यानी हमारे पास अब तक हमने टोटल 4 टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कशन कर ली, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर कॉमन, देन प्रॉपर, अब हमारे पास आई सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन ये टाइप्स यहाँ पर क्लोज नहीं होती, हमारे पास और भी मजीद इसकी टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास सर-ए-फहरिस्त जो होती है वो कलेक्टिव नाउन होती है। तो कलेक्टिव नाउन जो होती है ना वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इसकी वजह है आप चीज़ों को कलेक्टिव वे में लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन। तो लेट्स सपोज मैंने कह दिया अली। ठीक है। तो वो हमारे पास हो गया कि ये नाउन है। कलेक्टिव में क्या होगा? मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास, तो क्या क्लास के अंदर ये जो अली होगा ये सिर्फ एक ही होगा? नहीं, और भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जो नेम है वो अली हो। ठीक है। आप कलेक्टिव टर्म में बात करें, आप क्लास। कलेक्टिव नाउन तब होते हैं जब आपके पास अ ग्रुप, ठीक है, या फिर कोई क्लास की फॉर्म में, कोई एक यूनिट की फॉर्म में आपके पास जब चीज़ें एक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। इसी तरह हमारे पास जो अगली टाइप ऑफ नाउन आती है दैट इज अ मस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन। ठीक है जी। उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन और जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मैस्कुलाइन जो है वो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं मेल्स के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद स्पेसिफाई करूँ तो ये हम मेल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि फेमिनाइन हम किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फीमेल्स के लिए। किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये मेल को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये फीमेल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसी तरह द लास्ट वन टाइप ऑफ नाउन वो हमारे पास होते हैं न्यूट्रल नाउन, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यानी ये कलेक्टिव नाउन से भी अहम चीज़ है। उसकी वजह ये है कि इसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते कि हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, ठीक है जी। इसमें हम ये नहीं बता रहे होते कि हमारे पास नाउन की कौन सी कैटेगरी है या हम किस कैटेगरी के साथ नाउन में डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हम पीछे आपने देखा जितनी भी टाइप्स थी, किसी में हम कह रहे थे हम एज इन कलेक्टिव यूनिट लेके चल रहे हैं, किसी में हम कह रहे थे फीमेल को डिस्कस कर रहे हैं, किसी में कह रहे थे फीमेल को, किसी में प्रॉपर प्लेस को, किसी में इम्प्रॉपर प्लेस। इम्प्रॉपर वे कहना तो चले गलत चीज़ है, आप उसे कॉमन नाउन की फॉर्म में ले कि आप कॉमन प्लेस हैं, कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो न्यूट्रल नाउन होता है इसमें आप ना इसके अंदर आप जो है ना तो आप मेल की बात कर रही हैं, ठीक है, ना आप फीमेल की बात कर रहे हैं। ये आपके पास ऐसे नाउन होते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं वाटर, ये क्या चीज है। जब बस दफा ऐसे नेम हमारे पास आते हैं ना, जैसे इसी तरह हमारे पास आ गया फायर, ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे लाइक मिरर, तो ये किस चीज में आते हैं। अब देखें ना, मिरर ना मेल है ना फीमेल है, वाटर ना मेल है ना फीमेल है, ना ये किसी की वाहद है ना जमा है, ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, ठीक है, ना कोई खास है ना आप, जस्ट वाटर एक वर्ड जिसको डिफाइन करने के लिए हमने जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है वो हमारे पास न्यूट्रल नाउन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको एक्सप्लेन करें, इसको डिफाइन करें, तो न्यूट्रल नाउन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना तो हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं ना फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के वर्ड्स लाइक बेंच हो गया, लाइक फायर है, मिरर है, वाटर है, मिल्क है, मिल्क भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इस चीज़ की। तो ये तो थी जी हमारी नाउन की टाइप्स, ठीक है जी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये करना है कि हमारे चैनल पे जाना है। आपके पास चैनल की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास लिंक होगा, आप वहाँ पर जाएं और जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सिंपली उसको शेयर करें। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका सिंपली अपने पास रखें, देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं। एक और चीज़, हम लोग इसमें ना बड़े होते हैं कि हमने इंग्लिश सीखनी है या हमने इंग्लिश लिखना सीखना है। बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है, बोलने में मसला आ रहा होता है, लिखने में खासकर मसला आ रहा होता है, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। आप चीज़ों को सीखते हो, आप चीज़ों में जो है वो इसको करना स्टार्ट करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपके पास बेहतर होती हैं। जब भी आपने कुछ भी सीखना हो या जब भी आपने लेट्स सपोज इंग्लिश सीखनी हो, इंग्लिश सीखने का ज़्यादा जो है वो रिवाज पाया जाता है, तो जो इंग्लिश सीखनी हो तो उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको प्रैक्टिस करनी भी चाहिए उसके लिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।